नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। इस समय हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सांबा में एक दुखद खबर फिर से एक बेटी के साथ हुआ अत्याचार और चली गई उसकी जान। परिवार का आरोप है कि कहीं ना कहीं ससुराल वालों ने और उसके पति ने मिलकर उसकी हत्या की है। फिलहाल इस समय हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सांबा में हैं, जहां पर उस बच्ची के उसके परिवारजन यहाँ पर है, उसकी माता है, उसके आसपास के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। पर फिर से कहेंगे आखिर कब तक बेटियों की बलि चढ़ती रहेगी। फिलहाल ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन रहेगा कि आखिर जो इल्जामात ये लगा रहे हैं कि क्या जांच में सामने निकल कर आता है। पर जब ऑफ कैमरा हमने इनसे बात की, इनका ये कहना था कि लगातार उस बच्ची को प्रताड़ना उसके साथ की जाती थी, ससुराल वालों के की मदद से उस बच्ची के साथ मारपीट का बार बार की जाती थी। पर परिवार है फिर से सोचते हैं कि बच्ची का घर बसा रहे। कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि घर उसका जो अगर बसा है तो बसा ही रहना चाहिए, क्योंकि दो छोटे छोटे बच्चे हैं। तो आज वो बच्ची फिर से यानी कि एक बेटी का फिर से यानी कत्ल हुआ, ये परिवार का कहना है। ये हम नहीं कह रहे, परिवार का कहना है कि उसे मारा गया है और मार कर यानी फांसी पर उसे फंदे पंखे के साथ लटकाया गया है। चलिए, उसकी माता जी यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पे रो रो कर बुरा हाल है। हम आए दिन इस तरह की स्टोरीज आप तक लाते हैं कि आखिर कब तक समाज में इस तरह से बेटियों के साथ अत्याचार होता रहेगा, आखिर कब तक बेटियों बलि चढ़ती रहेंगी। मेरी बच्ची मेरे ना बड़ा ये सुनाती ही, मैं नहीं को गल कर दी आदि। और रिम्पी जिसकी उम्र लगभग 28 साल बताई जा रही है, पूरी गल दोस्तों आखिर क्यों है रिम्पी का नहीं दोस्तों? मेरी रिम्पी कन्नै क्यों होया, उहदे कन्नै होया भाई उन्हें पहले मारी, पहले उंदे घर आई के बस पिछले कमरे उन्हें ठोके दा, पिछला कमरा एक कमरा इयां बरांडा है, इयां अगे लाबी है, पिछे कमरा, उहदे पिछे कमरा है। मैं जियां ब्याई उन्हें उत्थे ठोकी उत्थे उसी बाहर नहीं बौन दिंदे ते नहीं उसी मंजा डान दिंदे। गर्मी जिन्नी मर्जी। घर वाले सोनू जी। फिर उसके बाद उसी ने तो फिर उन्हें क्या किया भाई, दुखी हो गई उन्हें अंदर किया, राती भी सुनानी उन्हें अंदर शीशे धोते, उत्थे सौंदी, उत्थे रोटी बनाती, उत्थे सब किश त्रै रसोई जी लौकियां उन्हें त्रै ने एक अलग अलग दे दी। मेरी धी गी रसो कोई नहीं दी, जिथे रौंदी उत्थे गैस टकाई दी, उत्थे हीटर लाए दा, उत्थों बच्चे रोटी पकाइयै खांदी ही। ओह कुदै शीशे मैले होइये उन्हें शीशे धोते पानिये कन्नै। सस्स उत्थे बैठी दी, घरे आह्ला उत्थे बैठे, देर उत्थे बैठे, दरानी उत्थे बैठी दी। उसलै कोई नहीं बोलेआ भाई पानी पवा दा, बाहरले पास्से उन्हें ओह् लाए दे हे बैड, कोई नहीं बोलेआ। बाद च जिसलै उत्थूं परौना उठी अंदरे चली गेआ ते मां ने ते भरजाई ने बकाया उसी भाई उन्न मेरा बसका बैड सेड़ी ओड़ेआ। अंदर गया उन्हें मेरी धी गी मोई मोई मारेआ, सारी जगमो करी ओड़ी। कुसै ने मिगी सनाया, फिर उन्न मिगी उन्न मेरे ने फोन किया, मिगी गल की, मिगी आखदी मम्मी मैं गाइयां रखी दी, तुसें भेजी दी मिगी गाय, मेरे कोल भेजी दो, मेरे लेई जा। मैं क्या पुत्तर कैं ना क्या मेरे को नहीं रखोंदी। इन्हें मिगी सनाया भाई मिगी मारे दा, उसी मारियै सुट्टे दा हा ते आपूं चली गेदा हा कम्मा, उसी होश ही नहीं। फिर दुई कुड़ी मैं आख्या, कुड़ी ने दुई ने निक्की ने फोन किया, दो ने मैं उत्थे ब्याही दियां, दुई ने फोन किया, आख्या मम्मी दीदी ने फोन किया, मैं क्या कीते दा, आखा केह् सनाया मामी, कक्ख नहीं सनाया। आखा दी जीजे ने मारे दा उसी, पर बड़ा मारे दा, बड़ा मारे दा। दौड़दी नंगे पैरें सरपंचा कोल गई, पिंड सरपंचा कोल गई, उन्हें तामी उसी गालां कड्डियां। सौरा आख्या इसी फड़ो, इहदियां लत्तां भन्नो, ये साड़ी बेइज्जती करान जा दी, इहदियां लत्तां भन्नो। पुआनी नठी, मेरी कुड़ी आख्या मैं पुआनी नठी हैं। फिर उन्हें मारी घर आई जा, फिर जिसलै उन्हें आख्या, फिर फोन किया सानू, उन्हें जिसलै फोन किया अस गे। मैं प्यो गी भेजेआ, प्यो आख्या पुत्तर आख्या भाई मैं जना दो प्यो पुत्तर जान। मैं आख्या नहीं, कुसै पैंच सरपंच लेई जाओ कन्नै। भैन पुत्तर जोआइये फोन किया, उन्हें आख्या अपने पिंडा दे पैंच सरपंच रक्खेआ ते कम्मा बनेआ जंदा, मैं सवेरे आई जाना। इन्हें केह् कीता, आपूं इन्न रोटी मां ने पकाई थी, घरै भरजाई ने पकाई थी, केह् पता कुन्न पकाई थी, एह् चली गेआ कम्मा। उसी घर मारियै सुट्टियै ते पूर खाद्धी ते चली गेआ कम्मा। असें घरा दा लेता, पिंडा दा सरपंच पैंच लेता, जिसलै उत्थै गे ते अग्गें उत्थै कोई बी हैनी, कोई बी हैनी उत्थै। जिसलै इ'नें पुच्छेआ भाई असें फोन कीता ते अऊं कम्मा गेदा, इ'नें आखेआ, मैं उसी आखेआ तूं घर रमेआं, गल्ल कुदै ने करनी, असें भाई धी लेई औनी अपने घरै गी। उं'दे पिंडा दे पैंच सरपंच आए ते उ'नें आखेआ भाई असें 2 म्हीने दी मोहरता देओ सानू। एह् आखन भाई साढ़ी धी आखदी भाई मिगी लेई जाओ, मेरा इत्थै बचाऽ नहीं, मिगी नेईं जीन दिंदे, मैं चली जाना घरै गी। ओह् आखन भाई सानू 2 म्हीने दी मोहरता देओ, अस 2-3 म्हीने छड्डी आओ, अस उं'दी पाल करगे, 2-3 म्हीने पाल करगे। फिर उन्हें भाई हूँ पता नहीं केह् लड़ाई पाई, परसों उन्हें राती लै अस सौन लगे तो उन्हें फोन किया, उन्हें निक्की भैनू गी फोन किया, उन्हें आखेआ
फोन होल्ड करिए ते डैडी कन्नै गल कराया मेरी जिसलै डैडी कन्नै गल कराई कुड़ी नहीं बोला दी ते पिच्छे उंदा रौला पेदा ओह् साढ़े कोला फोन कर रही है चाहे रिकार्डिंग रखी दी ओह्दे च ओह् बोला दे हे ओह्दी सस्स भी बोला दी देर भी बोला दा सौह्रा भी बोला सारे बोला दे मेरी कुड़ी ओह् कुड़ी नहीं बोला दी हैं फिर असें फोन किया उसी ओह्दा फोन स्विच ऑफ होवे फोन गै खराब आ ओह्दा नहीं गल होई फिर असें कुड़ी ने किया जी अपने ओह्दे परौने फोन उप्पर इन्ना कहा जी जा डैडी कन्नै गल करेओ हून डैडी कन्नै गल कीती इन्ना कहा सोनू केह् गल होई आखा मैं कम्मा पर आया मेरे भरा ने आख्या वे मुर्गे दा मीट लिया मैं मीट लियाया ते मीट बनाया ते बोतल शराबा दी अंदर टिकी दी मैं शराब लगा पीन ते कुड़ी ने मिगी आख्या वे तू शराब ही अंदर बोतल रम्मा दी बड़े चिरा दी पेदी ओह् कुत्ते गई है मैं पीन लगा उन्नै आख्या क्या पीनी नहीं पीनी ओह्दे भरा उन्नै बाती घाटी पता नहीं केह् आखी केह् नहीं आखी फिर ओह्दी गल्लबात कुड़ी दी साढ़ी नहीं उन्न प्यो गी आख्या वे मेरा बचाव डैडी धानी ते मिगी लेइया त्रै म्हीने जिसलै बिंद होंदा मेरी दुखी केह् ही 3 म्हीने कुड़ी ने अंदर सौना ते जोआई पुत्त खसमा ने बाहर सौना 3 म्हीने धी गी नहीं बुलांदा दस्सो ते सिरे कि'यां रौह्ना हा ओह् इन्नी गल्ल आखदी मिगी लेइया मेरियां 4 धियां मैं आखदी जे मैं घर लेई गेई ते लोकें आखना नानियां 4 धियां जेह्ड़ियां ब्याह दी ओह् बी घर पाला दी बाकी आह्लियां कि'यां ब्याहनियां मैं लोकें दे कर्जे चुक्की चुक्की धियां ब्याही दियां मैं घर भलेआं गरीबनी लोकें दे झोने लाओ कुसै दे कि'यां करो कुसै दे कि'यां कुसै दे कर्जे चुक्को ते मैं धियां ब्याहियां फ्ही उ'नें मीने मारदे दाज नहीं मैं दाज भी भेजेआ लोकें कोला कर्जा चुक्केआ दाज भी भेजेआ मेरी धी कोला चुक्की चुक्की टल्ले भी लेई जाने कपड़े भांडे लेई जाने बुड्ढी ने सब गी मैं तामी भेजेआ उ'नें मेरी धी कन्नै बड़ा किश कीता फिर परसों आखेआ वे डैडी मेरे कन्नै मिगी बडलै आइयै लेई आया पर मैं बंदे गी फोन किया कुड़ी करचै नेईं गल्ल होऐ बडलै उसी इन्न कीता उन्न आखेआ जोआइयै उन्न आखेआ जे तूं नी ना रक्खनी ते मेरी कुड़ी बडलै गड्डी बालेआ चाहे आपूं घर छड्डी आयां ते चाहे गड्डी बालेआ ते भेजी देआं मैं नहीं जाना पता चला कि वो नहीं रही है किस तरह पता चला कि ओदी 2 कुड़ियां मेरियां उत्थे ना जिसलै ओह् दोए साडू ने जिंदे मैं कुड़ियां ब्याहियां दोए भैनां ने ओह् कुदै नो कुड़ी दा सौह्रा अपने उ'दे दूई कुड़ी दे घर आया ते उन्न आखेआ भाई ओह् कुड़ी मरी गेई उं'दे कन्नै उन्न आखेआ पा लगी ते उन्न सानू नुआढ़ी दरानी ने फोन कीता भाई कुड़ी मरी गेदी थुआढ़ी सानू तां पता लगा सानू कोई पता नहीं कि'यां कुसै ने फोन नहीं कीता अपने मेरे भैने भ्राएं गी मिगी नहीं कुसै गी नहीं उ'नें फोन कीता सिर्फ सानू दुए घर आह्ले कीता जित्थै मैं दूई कुड़ी ब्याही दी ओह्दी दरानी ने कीता मिगी फोन पर अज्ज तुसें किथे ना किथे पछतावा है कि अगर ओदी गल सुनी होंदी अगर अपने घर लेई होंदी ते मैं घर लेआंदी मिगी कोई पता नहीं मां बाप ही सारे बड्डा दे ते जेठ भी आखा दे तू कुसै ने गल नहीं कीती मैं आखदी मेरियां 4 धियां ने ते मेरा इक जीव है ते मैं घर बाली ओड़गी मैं कि'यां भेजनियां ने इक बारी बड़ी मुश्किल भेजन होंदियां ने मैं 2 बारी कि'यां भेजनियां ने मेरा कि'यां लेई जंदे अहें घर सारियां 2 कुड़ियां हा उत्थै ते ओह्दा सोहरा मीना मारदा जे तुसें इक लेई जंदी ते अहें दूई भी भेजी ओड़नी ऐ ते कि'यां रक्खनियां हा मेरे प्यो ने ओह् भेजे तुस इक कन्नै मकागे ते जेह्ड़ी दूई अहें दूए घर ब्याह दी अहें ओह् बी भेजी देनी उसी बी लेई जा अस भी आदे अस 4 बारी होने अहें कि'यां राती फोन किया दीदी ने मेरे फोन मैं चुक्किया आखा होल्ड कर डैडी सना मैं होल्ड किया डैडी बोली लई सारे सुना दे आवाज साफ नहीं आ रही सारे बोला दे लड़ा दे ओह्दे कन्नै मम्मी ने पुच्छेआ केह् होया हाँ कहीं लड़ा दे मम्मी ने कुदे कन्नै कहीं मेरे कन्नै लड़ा दे कुदे कन्नै लड़ना फिर ओह्दा फोन कटोई जिंदा थी उस टाइम जिंदा मेरी धी ने पेड़ सोती लोकें दे प्यारे सोती फिर मम्मी ने डैडी बोले फोन कर फोन नहीं मिलेआ दीदी दा फिर मैं जीजे फोन किया फोन किया फिर उन्हें आखेआ गल करा डैडी ने आखेआ मेरी गल करा कहीं दरवाजा नहीं खोलना दी अंदर जे कुंडी बंद की अंदर कुंडी नहीं खोला ना क्या बच्चे कुत्थे ने ना क्या बच्चे भी अंदर ने आख्या बच्चे मुड़े मारा वे बच्चा कुंडी खोल बच्चे अगंदरा बोलन वे डैडी मम्मी ने उपरा कुंडी चाड़ी दी है डैडी उपरा मुंडी चाड़ी दी मैं आख्या मड़ा कि'यां जि'यां हुंदा खोल ते तेने गल करा साड़ी फिर उन्हें साड़ी गल मासारी गल कीती साड़ी उन्हें आख्या डैडी मिगी कक्ख नहीं मिगी आइया लेई आइया सिर्फ इन्नी गल कीती और सानू कक्ख नहीं कीता और आखदी वे आखदा मैं तुगी नहीं रखना मैं तुगी छड़ रखना गै नहीं तेरे जोगड़ा इत्थै कक्ख नहीं तेरे जोगड़ा इत्थै है कक्ख नहीं बस इ'यां आखदा मिगी आखदा जानदे हो किस तरह दी मैं इ'यै चाहनी आं कि जि'यां मेरी धी उ'नें मारी
मेरी धी मिगी प्रयोग लाया इयां उंदा पुत्र भी इक मरेआ ते मेरी खलासी ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਖੜੋਈ ਖੜੋਈ ਤੇ ਉਹ ਕੰਨਾਂ ਹੀ ਕੰਨਾਂ ਮਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਦੀ ਦਰਾਣੀ ਉਹਦਾ ਦੇਰ ਉਹਦਾ ਸੋਹਰਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੈਂ ਗਰੀਬੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਮੇਰੀ ਧੀ ਮਾਰੀ ਇਆਂ ਮਾਰਨੀ ਰੋਂਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਮੁੱਲਾ ਲਈ ਲਈ ਗਿਆ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੀ ਮੈਂ ਸੀ ਚਾਹਨੀ ਆਖਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪਰਸੋਂ ਰਾਤੀ ਆਖਿਆ ਭਲਾ ਮੈਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਖਲੋਂਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਰੱਖੀ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਦੀ ਖਾਣਾ ਭਲਾ ਇਹਨਾਂ ਰੁਲੀਆਂ ਨਾ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਭਲਾ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵਿਛੜਨ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਮਾਰੀ ਉੜੀ एक दुखद समाचार है फिर से माता जी 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 बोलिए। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕੱਟ ਦਿਖਦਾ ਆ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਈਟ ਹੈ कितने बच्चे हैं? ਦੋ कितनी एज है उसकी? ਉਹਨੀ 7 ਮੁੰਡਾ 7ਵਾਂ ਸਾਲ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਕੁੜੀ ਛੋਟੀ ਹੈ 3-4 ਸਾਲ ਦੀ ਉਸੇ ਘੱਟ ਲੱਭਦਾ ਆ ਉਹ ਧੁੱਪ ਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖੀ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹਨੇਰੇ ਚ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੱਛੇ ਉਸੇ ਇੱਕ ਬਲਬ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਗਾ ਦਿੰਦੇ ਉਸ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀ ਆਖਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪੜਾਉਣਾ ਉਹ ਧੁੱਪਾ ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ ਸਕਦਾ ਬਾਹਰ ਉਹ ਮੰਜਾ ਨਹੀਂ ਡਾਈ ਸਕਦੀ ਤੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਹਨੇਰਾ ਪੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਉਹੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸਮਾਜ ਦੇ ਡਰ ਕਨੇ ਨਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਏਗੀ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਖਾਣੀ ਹੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਉਸ ਮੁੰਡਾ ਗਰਮੀ ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਉਸੇ ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਦੇਰ ਤੇ ਦਰਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰੀ ਉਹਦੇ ਲੀਟਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਨਵਰਟਰ ਡੈਡ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਅੱਜ नहीं होने आप देख रहे हैं इस समय जो हालात है यहाँ के आप देख रहे हैं यहाँ पे पूरा गांव यहाँ पर एकत्रित है। माता पिता जी जरूर हम निवेदन करेंगे अपने चैनल के माध्यम से, मत सोचिए समाज क्या कहेगा, मत सोचिए समाज के डर से आप बच्चियों की बात नहीं सुनते हैं। आज फिर ये दिन देखना पड़ता है कि या तो बच्चियों को मारा जाता है या बच्चियां खुद अपनी जान दे देती हैं। माता पिता को हमेशा अपने बच्चों की सपोर्ट करनी चाहिए, हमेशा उनके साथ खड़े होना चाहिए। आज शायद अगर थोड़ी सी भी समाज के ना डर होता या गरीबी की मार ना होती तो आज शायद रिम्पी जिंदा होती। यानी खुद सोचिए किस तरह से ससुराल में प्रताड़ना का शिकार होती होगी रिम्पी, जिस तरह से उनके परिजनों ने हमें बताया। इस समय डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सांबा में हम मौजूद है, पूरा गांव यहाँ पर मौजूद है। एक बार फिर से एक बेटी की जो जान गई है, ये परिवार का आरोप है कि उसे ससुराल वालों की तरफ से लगातार प्रताड़ना का शिकार होना पड़ता था, लगातार उसे टॉर्चर किया जाता था और बार बार उसे तंज कसी जाती थी, जिसके चलते रिम्पी आज इन लोगों के बीच में नहीं है। पर समाज के सब लोगों से, सब माता पिताओं से हम ये निवेदन करते हैं, अपनी बच्चियों का सहारा बनिए, अपनी बच्चियों की आवाज़ बनिए, उन्हें फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। अगर ससुराल में वाकई लगातार उनके साथ प्रताड़ना हो रही है तो आपकी ड्यूटी बनती है, जहां पर 2 रोटी आप खा लेते हैं वहां 2 रोटी वो भी खा लेंगे। समाज क्या कहेगा, समाज क्या करेगा, समाज की छोड़िए, अपने बच्चों की, अपनी बेटियों की आवाज़ को सुनिए। शायद आज सुना होता तो आज रिम्पी यहाँ पर जिंदा होती। शायद माँ बाप ने ये भी नहीं सोचा होगा कि इतना एक्सट्रीम पर ये चीज़ चली जाएगी कि रिम्पी की जान ही चली जाएगी। बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि आखिर समाज को हम किस ओर लेकर जा रहे हैं। चलिए, रिम्पी के फादर हमारे साथ पिताजी हैं। अंकल जी, ਤੁਸੀਂ ਰਿੰਪੀ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਨੇ ਆ ਸਸੁਰਾਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਸਸੁਰਾਲ ਵਾਲੇ ਕਨੇ? ससुराल वाले के साथ भी की जी। ਤੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸਸੁਰਾਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅੱਗੋਂ? ਕੀ ਆਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਉਹਨੇ? वो सिर्फ ये गल आखी और पहले इनकी दो जी लड़ाई तो कुड़ी जे आखदी पहले भी इनके सारा एक है, ये सब एक है। पहले ਉਹਦੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਲ ਫੜੀਏ ਖਿੱਚੀ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪੁੱਛੋ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣੇ ਜੀ, ਇੱਥਾ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਆਦਾ ਪੂਰਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾਂ ਬਾਏ ਹਾਂ, ਉਹਨ ਪਿੰਡ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਇਹਨੇ ਮੁੜ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਮਾਰਿਆ ਛਾਲ ਸਵੇਰ ਉਹ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਘਰ ਗਈ। ਹਾਂ, ਉਸੀ ਤਾਮੀ ਉਹਨੇ ਆਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਲੈਣ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਹੋਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਸਾ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਆਦਮੀ पे लै भी असें नहीं किया, आपू फाल लगी। उन्हें आख्या अस उसले मौके पर नहीं है भी फाल लगी या नहीं लगी। उन्होंने फोन मिगी किया, मैं फोन किया उस मुड़े वाले फोना पर। हाँ, उन्हें गल की, उन्हें आख्या कि डैडी मेरी 12 नहीं खंदी, तू ही नहीं पता है भी इन्हें बंदे का, इन्हें बंदे का तू ही नहीं पता है भी, ये मुँह मिठे ने सिर्फ इन्हें दिल नहीं दिखे है भी। हाँ, इस हिसाब के बंदे कन्नै तो तू मिगी ले जानी है। मैं फिर भी ये सोचा, जिगरा रखा, मैं क्या भी जे अज मैं ले जाना
ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਉਹਦੇ ਚ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਲਈ ਆ ਉਹ ਮਾਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁੜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਹਾਂ ਉਸੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੋਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਤੇਰੀ ਕੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਡੈਡੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣੇ ਨਾ ਜੇ ਮੈਂ ਲਈਏਗਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣੇ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੋਹਾ ਪਰ ਕੇਸ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਲੈ ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਖਰਚਾ ਦਿਓ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਨੇ ਕੀ ਖਰਚੇ ਮੰਗਣੇ ਨਾ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਇਹ ਦੇਖੀ ਲਓ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਗਈ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸਮਝੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸੇ ਇੱਕ ਸਬਕ ਹੈ ਸਰ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸ ਬੱਚਿਆਂ की ਇਗਨੋਰ ਕਰਨੇ ਉਹਦੇ ਕਨੇ ਜੋ ਸਸੁਰਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਨਾ ਵੀ ਅੱਜ ਸੁਧਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੱਲ ਸੁਧਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਮਝ ਆਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆ ਕੋਈ ਕਰਗੇ ਚਾਹ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਕੰਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਪੁੱਛੋ ਮੇਰੇ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਆ ਇਹ ਛੋਟੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਏ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਲੈ ਵੀ ਇਹਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕੰਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਇਹਦੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣਾਇਆ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਜਣੇ ਕੀ ਇਹਦੇ ਪਿੰਡ ਸੁਣਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਫਾਹ ਲਗਾਇਆ ਕੁੜੀ ਨੇ ਰਿੰਪੀ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਇਹਨੇ ਤੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਫਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ ਹੁਣ ਅੱਜ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੀ ਵੀ ਫਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ ਚੱਲ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮਾਰੇ ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਮਾਰੀ ਉਹ ਚਾਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਬ ਦੀ ਜਾਨ ਦੇਣੀ ਆ ਇਨਸਾਫ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਖੀ ਸਕਦੇ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜੋ ਆਸੇ ਇਨਸਾਫ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੇ ਦਾਜ ਮੰਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ 5-6 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛੋ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੀ 2 ਧੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਜੱਕਦਮ 6 ਮਹੀਨੇ ਚ ਦੋਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਦਾਜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਛੋ ਇਹਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਭੇਜਿਆ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਭਾਵੇਂ ਕੋਲ ਚੁੱਕੀ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਦਾਏ ਬਾਏ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਚੁੱਕੀ ਚੁਕਾਈਏ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਜ इस समय हमने आपको पूरे दृश्य बताए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सांबा के कि गरीबी भी कितना बड़ा श्राप है यानी माता पिता कहीं ना कहीं बदनामी के डर से ये सोचा कि किस तरह से उनका पालन पोषण करेंगे इस परेशानी के आलम में कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि बच्चियां अपने घर में ही बसी रहीं तो सही है पर क्या माता पिता को पता था कि लगातार ससुराल में जो प्रताड़ना उनके साथ हो रही है आने वाले समय इतना बड़ा एक रुख लेकर सामने आएगी। अब फिलहाल ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन रहेगा, जांच का विषय रहेगा, पर फिलहाल परिवार वाले भी यही कह रहे हैं कि आखिर सच क्या, किस तरह से, किन परिस्थितियों में रिम्पी की मौत हुई वो सच सामने आना चाहिए। और साथ ही साथ हम ये भी कहेंगे अगर वाकई उनके ससुराल वाले उसकी रिम्पी की इस मौत के पीछे उनका अगर हाथ हो तो सख्त से सख्त कार्रवाई हो। हम सबके अपने माता पिता जितने भी इस समय सुन रहे हैं, जितने भी समाज के लोग सुन रहे हैं, हमारा एक दायित्व बनता है कि माता पिता को बार बार हम कितनी बार ये स्टोरीज दिखा चुके हैं, अगर वाकई एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, लगातार आपकी बच्चियों के साथ ससुराल में गलत हो रहा है, प्रताड़ना हो रही है, तो आप अपनी बच्चियों का साथ दीजिए, अन्यथा आपको भी ये दिन देखना पड़ सकता है। इस वीडियो पर अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।